नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें हम तयम्मुम कर सकते हैं। नियत करना। वुज़ू में तो धोया जाता है लेकिन तयम्मुम में धोया नहीं जाता, बल्कि नियत के साथ मिट्टी से हाथ और मुंह को साफ किया जाता है। और ये कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है? जब वुज़ू ना हो तो वुज़ू के लिए किया जाएगा, और जब इंसान जनाबत में हो और फिर जनाबत से पाकी हासिल करने के लिए भी किया जाएगा। शर्त ये है कि पानी ना हो। इसकी दलील अल्लाह ताला का फरमान है, फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबन फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम में। जब तुम पानी ना पाओ बस तुम तयम्मुम कर लो पाक मिट्टी के साथ। तुम मसा करो अपने चेहरों पर और अपने हाथों पर। जो तयम्मुम है वो पाँव का नहीं होता, और उसमें जो सर का मसा होता है वो भी नहीं होता। सफर में इंसान थक जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था, उन्होंने अबू बकर को भेजा, उन्होंने अपनी बेटी को डांटा, यानी तो पानी नहीं था और उन्होंने नमाज पढ़नी थी इसलिए, और फिर चले गए। जब उन्होंने डांटा तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, फतयम्ममु, फिर सब ने तयम्मुम कर लिया। उसैर बिन उज़ैर कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट चला रहे थे। कहते हैं कि ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी वजह से पहली रहमत नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी अल्लाह ताला ने आपकी वजह से हम पर रहमतें नाज़िल फरमाई हैं। और कहने लगी कि नमाज पढ़कर जब हमने ऊँट को उठाया तो ऊँट के नीचे से हमें मिला, उनका हाथ घूम गया था। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। अब देखिए कि अल्लाह ताला का तहम्मुल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल एक औरत के साथ कैसा था, ये बताने का मकसद ये था। पानी ना मिलने की सूरत में पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लेना चाहिए, क्योंकि पानी अगर हो तो तयम्मुम तो खत्म हो जाता है, और जब पानी ना होगा तो तयम्मुम फिर ही होगा। अगर पानी है तो वुज़ू ही किया जाएगा। और एक और बात, वुज़ू और गुस्ल के लिए एक ही तयम्मुम काफी होगा। यानी हम ये नहीं कि हमने वुज़ू करना है तो वुज़ू के लिए तयम्मुम करेंगे, और अगर हमें गुस्ल की जरूरत है तो फिर गुस्ल के लिए अलग से करेंगे, नहीं, बल्कि एक ही वुज़ू कर लेना काफी है। मैं आपको बताऊंगी तयम्मुम का जो असल तरीका है। दोनों हाथ मिट्टी वाली जगह पर मार के पहले मुंह और फिर बाहम दोनों हथेलियों पर फेर लेने से तयम्मुम मुकम्मल हो जाता है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम से भेजा तो मुझे एहतलाम हो गया। रात को पानी नहीं था तो मैं जमीन पर जानवरों की तरह लेट गया, यानी जानवरों की तरह लेटा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इस तरह कर लेना था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ मिट्टी पर मारे, फिर उन दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ को बाएं पर मारा, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने मुंह पर मारा, मुंह पर फेर लिया हाथों को, और हथेलियों की पुश्त पर मसा किया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाएं हाथ को बाएं पर मारने का मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि जो उसमें फालतू मिट्टी लगी हुई थी वो झड़, यानी वो हाथों से उतर जाए जो फालतू मिट्टी थी। और एक और है कि बीमारी की हालत में तयम्मुम करना जायज है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी को सर पर जख्म आ गया तो उन्हें रात को एहतलाम हो गया। लोगों ने उन्हें गुस्ल का कहा तो उन्होंने गुस्ल कर लिया, जिसकी वजह से उनकी तकलीफ में इजाफा हो गया और वो फौत हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इन लोगों को गारत करे। उन्होंने उसे मार दिया। यानी शदीद सर्दी की हालत में भी तयम्मुम किया जा सकता है, वो भी जो ज्यादा बीमार हो, जो ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं। ये नहीं कि जवान है तो बस उसका दिल नहीं किया सर्दी में बाहर निकल करने को तो तयम्मुम कर लिया। छोटे मोटे खौफ या इंसान कहे कि ये दिल नहीं कर रहा तयम्मुम कर लो, तो ये ऐसी बात नहीं है।
पानी मिलने के बाद तयम्मुम जो है वो खत्म हो जाता है। ये बात मैंने आपको शुरू में भी बताई कि जब पानी होगा तो तयम्मुम नहीं हम कर सकते, पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम हम कर सकते हैं। जब पानी होगा तो तयम्मुम का हुक्म खत्म हो जाता है। फितरत में 5 चीजें शामिल हैं। इंसान जानवरों से मुमताज होता है इन 5 चीजों से। नंबर 1, खतना करना, जेरे नाव बाल साफ करना, नाखून काटना, बगल के बाल साफ करना, मूंछें कुतरवाना। मुसलमान मर्दों और औरतों को 40 दिन से ज्यादा नाखून रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन आजकल क्या होता है कि औरतों ने लंबे लंबे नाखून रखे होते हैं, उनको काटना भूल जाती हैं। ये जानवरों के मुशाबे होता है, क्योंकि जानवरों के जो नाखून होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, गंदगी उसमें पैदा होती है, जरासीम उसमें पैदा होते हैं, जो कि हम खाना वगैरह बनाती हैं, औरतें तो खाना वगैरह बनाती हैं ना ज्यादातर, तो नाखूनों में जो जरासीम होते हैं वो उन हाथों की वजह से खाने में चले जाते हैं, जिसकी जरिए से बहुत सी बीमारियां भी बनती हैं। नंबर 2 ये है कि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म भी नहीं दिया, इसे मना भी फरमाया है। जो असल है वो इंसान को तकरीबन, जो असल बात है वो जुमे के जुमे इंसान को नाखून काट लेने चाहिए, इतने लंबे नाखून रखने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।